सैफ अली खान इतना अच्छा एक्टर, अरे क्या एक्टर है वो, क्या एक्टर है। दामाद ढूंढने के टाइम में बच्चे पैदा कर रहा है, घर में जवान बेटी पड़ी है, घर में जवान बेटा पड़ा, उसके बाद बहू ढूंढने के टाइम में बच्चा पैदा कर रहा है ये, और अपने आप को बेहतर इंसान मान रहा है ये। तिवारी जी, हम जब अपने देश की संस्कृति की बात करते हैं और ये संस्कृति के नाम पर जब हमारी संस्कृति से खिलवाड़ होता है, क्योंकि जिस तरह से तांडव वेब सीरीज़ आई, इस वेब सीरीज़ के ज़रिए जिस तरह से हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ट्विटर में इस समय ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर को इसको बैन करिए, बैन करिए, क्योंकि जिस तरह से इसमें राइट विंग को गलत दिखाया गया, लेफ्ट विंग को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं इसको आप? कि जिस तरह से इस मूवी में पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि जेएनयू बेस्ट है, जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं वो बेहतर इंसान है, और बाकी जितने भी चीज़ हैं वो गलत हो रहा है। उसमें ये भी दिखाया गया कि निर्मम मुसलमानों की हत्या की जा रही है, वो भी इसी देश में, और जो हत्या करने वाला है वो सैफ अली खान है, राइट? यही था पूरा। मैंने बहुत सारे ऑथरों ने, बहुत सारे लेखकों ने लिखा इस स्टोरी को, मैंने पढ़ा है। मैंने मूवी नहीं देखा है, ये बता दूं आपको, मैंने वेब सीरीज नहीं देखा, अब मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन इसमें प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि जो लेफ्ट विंग है इस देश को बेहतर मानता है, और लेफ्ट विंग को बोलने की आज़ादी नहीं है इस देश में। कौन सी आज़ादी चाहिए इनको, कौन सी आज़ादी चाहिए? सीआरपीएफ के जवान जब शहीद होते हैं तो जेएनयू में पार्टी होती है, उसको आप बोलने की आज़ादी कहेंगे? देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए जाते हैं इसी धरती पे, और उसको बोलते हैं कि अब आज़ादी चाहिए बोलने की। भगवान श्री राम और भगवान शिव को आप नीचा दिखाते हैं, उनसे ऐसे ऐसे अब्यूज गाली दिलवाते हैं अपने मूवी में। इससे बड़ा बोलने की आज़ादी आपको क्या चाहिए? आप में दम है तो किसी दूसरे धर्म पे बोल के देखिए ना। आप इसे बाकी धर्मों पे आप नहीं बोलते, आप बाकी धर्मों पे एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहते हैं। तांडव मूवी का जो वेब सीरीज है इसमें प्रोड्यूसर है सैफ अली खान। क्या मकसद है इसका? मकसद है कि मैं सरकार से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, इनडायरेक्ट मूवी बना दूं, वेब सीरीज बना दूं, जो प्रोपेगेंडा डिलीवर करना चाहता हूं डिलीवर कर दूं। यही है जिस सारांश की बात की जा रही है कि भगवान श्री राम आते हैं, भगवान शिव से बोलते हैं कि प्रभु आपका तो चर्चा कम हो रहा है, भगवान श्री राम की चर्चा चल रही है इस देश में। देखिए, नहीं, प्रोपेगेंडा पे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है कि भगवान श्री राम का नाम चल रहा है, भगवान शिव का नहीं चल रहा है। तुम्हारी औकात क्या है सैफ अली खान की? तुम डिसाइड करोगे कि किसकी कौन नाम चल रहा है? तुम हमारे धर्म के बारे में 1% भी नहीं जानते सैफ अली खान। तुम एक अय्याश आदमी हो, तुम पाखंडी हो, तुम लड़की बदलने वाला एक सिर्फ अभिनेता मानते हो अपने आप को। तुम हो सैफ अली खान। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये सैफ अली खान समझता क्या है? अगर इसमें दम है तो अपने धर्म पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे। सर कलम करने की बात आ जाती है, और हमारे धर्म पे ये लोग प्रयोगशाला बनाएंगे। प्रयोगशाला, तांडव और भी है। करना है तो जिहाद पे बनाओ ना, बनाओ उस पे मूवी, बनाओ उस पे वेब सीरीज। आतंकवाद पे बनाओ कि आतंकवाद में निर्मम लोगों की हत्या की जाती है, उस पे वेब सीरीज बनाओ ना। नहीं बना सकते, फटती है तुम लोग की। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे धर्म में भी, जो ऐसे नीच लोगों को स्वीकार करते हैं कि हाँ सैफ अली खान इतना अच्छा एक्टर, अरे क्या एक्टर है वो, क्या एक्टर है। दामाद ढूंढने के टाइम में बच्चे पैदा कर रहा है, घर में जवान बेटी पड़ी है, घर में जवान बेटा पड़ा, उसके बाद बहू ढूंढने के टाइम में बच्चा पैदा कर रहा है ये, और अपने आप को बेहतर इंसान मान रहा है ये। तिवारी जी, जिस तरह से एक मिनट रुक जाइए। अभी इसके मूवी का इसमें एक और सारांश में बताता हूं मैं। सैफ अली खान ने कहा था कि मेरे पास जिस तरह का मैंने एक्टिंग किया इस मूवी में, तांडव में, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने हैं और मैं नवाब पटौदी खानदान से हूँ, तो मेरे पास ये घमंड है। मेरे पास ऑलरेडी बचपन से ही मुझे इस तरह की एक्टिंग करने में शौक है। कहाँ से लेके आए थे? आपके बाबूजी का जो संपत्ति है उस पर आप इतना फौंक रहे हो ना। आपके बाबूजी ने इतना कमा के रख दिया है, उसके गर्मी से आप इस तरह के बोल रहे हो बातें। यही आदमी है जिसने भगवान श्री राम को माता सीता के बारे में गलत बोला था।
उस समय भी इसने माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद भी देखिए, असल बात है ना कि इसका हमारे देश में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अभी भोपाल में देखा आपने, एक स्टैंड अप कॉमेडी ने भगवान श्री राम के और भगवान देवी देवताओं पे मजाक उड़ाया था। वहाँ पे कुछ अच्छे व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ, जाके वैक्सीन दिया, डोज दिया मुनव्वर को, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कोर्ट में जाके कि मैं सॉरी, गलती हो गया क्योंकि डोज दिया गया था। जब तक आप प्राइमरी ट्रीटमेंट देना नहीं शुरू करेंगे, मैं जनता को भड़का नहीं रहा हूँ, याद रहे पत्रकार महोदय, जब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट देना नहीं शुरू करेंगे आप, इस तरह से हिंदू देवी देवताओं के नाम पे एक्सपेरिमेंट लैब चलता रहेगा। इसलिए क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आज ट्विटर पे ट्रेंड होगा बैंड तांडव, अब फिर कल से सो जाएंगे, क्योंकि हमारे में सोने वालों की ज़्यादा संख्या है। आज सोने के नाटक करने वाले की आँख खोले, रुक जाइए ना, आप डिस्टर्ब, आप सवाल क्यों थोप रहे हैं, रुक जाइए, अभी आपका सवाल थोपिएगा, रुक जाइएगा। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है प्रोपेगेंडा कि आज ट्विटर पे ट्रेंड करेगा, कल से हम तो फिर से तलवे चाटेंगे कैमूर का। कैमूर क्वीट है, क्यूट है, स्वीट है, सॉल्टी है, नमकीन है, क्यों? और बाकी बच्चे में कांटे लगे हैं, और गली मोहल्ले में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें कांटे लगे हैं। तैमूर ने पॉटी कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है लंडन टीवी पे। तैमूर ने गाय को चारा दे दिया, बीबीसी लंदन कवर कर लेती है। ये हो गया है। ये लोग पर स्वीकार करें, इनको बताना पड़ेगा कि ये जितने भी सैफ अली खान हैं, अक्षय्या है, सलमानवा है, ये दोगले हैं इस देश के लिए। क्या सैफ अली खान को पता नहीं था कि अभी अक्षय कुमार कटोरा लेके भीख मांग रहे थे जनता जनार्दन के सामने कि मेरे मूवी को फ्लॉप मत कीजिए, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया था माता लक्ष्मी के नाम पे। सैफ अली खान जानता है कि हाँ, ये 2 दिन में ये लोग तांडव करेंगे, ये लोग आवाज़ उठाएंगे, तीसरे दिन सो जाएंगे। चलो मूवी बनाते हैं, 2 दिन चिल्लाएंगे। नहीं, हमें पूरे इस देश में या देश के बाहर में भी जितने हिंदू हैं उनको जगाना होगा। जगाते रहिए आप जैसे पत्रकार जगाएं। 1 मिनट रुक जाइए, आप जगाते रहिए और दिखाइए कि ऐसे नीच, ऐसे एक्टर लोग इस तरह से जहर बेचेंगे, हम स्वीकार करेंगे नहीं। इनके फिल्मों को फूंकना होगा, इस फिल्मों पे कब्र खोदनी होगी कि अगर आपको पोल खोलना है, अगर आपको कुछ करना ही है तो एक काम कीजिए, अगर आपको मूवी ही बनानी है तो एक काम कीजिए। बहुत सारे कुकर्म चल रहे हैं बॉलीवुड में कि लड़का है 45 साल का, लड़की है 22 साल की, लड़की शादी हो गया, इस तरह के कुकर्म चल रहे हैं। इस पे भी मूवी बनाओ कि बॉलीवुड में कम उम्र की लड़कियों को नोचा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि तुम्हें फिल्म चाहिए तो पहले कपड़े उतारो और उसके बाद मूवी बनाए, क्या नाम है, आपको मूवी मिलेगा। इस पे बनाओ इस पे मूवी कि अच्छी अपनी 14 साल 15 साल की बीबी रहती है, 15 साल तक आपका वैवाहिक जीवन सुख रहता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको बीबी को लात मार देते हो और किसी चिकनी लड़की के पीछे चले जाते हो, उससे बच्चा पैदा करते हो। उस पे मूवी बनाओ, नहीं बनाओगे। तांडव पे आते हैं। तांडव देखिए, मेरी एक बात तांडव पे क्या है, जेएनयू, मैंने तांडव वेब सीरीज जिस तरह से देखी, जेएनयू के अंदर उसका नाम वेन्यू रखा गया, विवेकानंद के नाम पर वो कॉलेज रखा गया। दूसरी बात, उसमें राना आयूब, आपने देखा होगा, राना आयूब हमेशा से जेएनयू में जहरीली औरत, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो हमेशा से जेएनयू के, चाहे स्वरा भास्कर हो चाहे राना आयूब हो, ये हमेशा से जेएनयू के सपोर्ट में, चाहे कन्हैया कुमार जाते हैं। उसमें जेएनयू का छात्र संघ अध्यक्ष बताया गया है राना आयूब को, लेफ्ट पार्टी से बताया गया, बाद में अपनी पार्टी चेंज करके तांडव बनाता है। भगवान शिव का जो डांस है तांडव, उसके नाम पर ये पूरी की पूरी वेब सीरीज बनी है। इसको आप कैसे देखते हैं, राना आयूब को ही जेएनयू का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? देखिए पत्रकार महोदय, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जो लोग सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से सामने से सवाल नहीं पूछ सकते, वो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू इस देश में फिल्में भी बहुत बड़ी मैसेज देती हैं। इस देश में फिल्में देती हैं मैसेज। अभी एक बताता हूं आपकी बात, आश्रम जो वेब सीरीज आई है उसमें दिखाया जाता है कि लड़कियों के साथ गलत होता है और लास्ट में उसको जमीन में दबोच कर देते हैं। अभी फिलहाल एक यूपी में कांड हुआ है, एक मुस्लिम छात्र ने एक लड़की को जमीन के अंदर गाड़ दिया। जब उसे पुलिस ने ठोका तो बोलता है कि आई टुक
स्क्रिप्ट फ्रॉम आश्रम, मैंने आश्रम से सीखा है, आश्रम से। अब वेब सीरीज का नाम क्या दिया गया? आश्रम। देखिए आपको कुछ और, देखिए एक्सपेरिमेंट करना है तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं पत्रकार महोदय, लेकिन जब बात आती है हिंदुत्व की, बात आती है हिंदू धर्म की, बात आती है हिंदू देवताओं की, तो मुझे मेरा गुस्सा चरम सीमा पहुंच जाता है। अब टॉपिक पे आते हैं। जेएनयू में, ये कभी नहीं तिवारी भैया कहे कि जहरीला यूनिवर्सिटी है, लेकिन जेएनयू में जहरीलों छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उस प्रोपेगेंडा को आप डिलीवर नहीं कर देते हैं ऑन द टाइम, आप उसी समय पे आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतर क्या है कि वहां पे जो पैसा फूंकने के लिए, चरस गांजा के लिए पैसा लगाते थे, वो सीधा पैसा चला गया है मुंबई में। अब मुंबई में जितने भी वामपंथी हीरो हीरोइन हैं जो भगवान को, देवी देवताओं का बहिष्कार करते हैं, उनको सूटकेस दिया जा रहा है कि ये सूटकेस लीजिए और आप हिंदुत्व पे मूवी बनाइए, हिंदू मुसलमान कीजिए, आप जहरीले जहरीले बोल बलवाइए और मूवी को ऐसा बनाइए कि जो प्रोपेगेंडा फैलाना है वो बिल्कुल सटीक तरीके से चला जाए। अब वही हो रहा है। आज सैफ अली खान बने हैं नरेंद्र मोदी का, एक्टिंग किया है उसमें कि हाँ मैं वो हूं। अरे तुम सैफ अली खान, तुम्हारी औकात नहीं है। अरे कुछ लोगों ने आपको 90s में हाथों हाथ उठा लिया, लेकिन अब दिखा लो। अब क्यों तुम लोग की फटी पड़ी है? क्यों तुम लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हो कि मुझे मेरा मूवी सुपरहिट करा दो? अभी 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। 83 लिपिका पादुकोण का पति का मूवी आ रहा है। 83 कपिल देव जी की बायोग्राफी बनी है। सांसें फूल रही है लिपिका पादुकोण का, उसके रणवीर सिंह उसके पति का, कि अगर मूवी पीवीआर में गए तो पीवीआर में, बाकी वेब आइनॉक्स में, मल्टीप्लेक्स में कीड़े पड़ जाएंगे, कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि जान, एक मिनट रुक जाइए। तो इस तरह के आजकल के लोगों के दिमाग में आया, जब से सुशांत सिंह राजपूत का बात आई है, तो यही हो चुका है कि जान चुकी है इस देश की जनता कि ये सारे दोगले हैं, पाखंडी हैं, ड्रामेबाज हैं, लगातार गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अपने दुकान चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे पत्रकारों के कारण जनता जनार्दन जाग रही है और ऐसे मूवियों का बॉयकॉट कर रही है। तभी तो ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन ये सोना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। इस तरह के जितने भी मूवी आए हैं, ट्रेंड भी कराओ और उसको फूंक दो। देखिए अली अब्बास जफर जो हैं, इस मूवी के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं सैफ अली खान। अली अब्बास ने जितनी भी मूवी बनाई है वो इंडिविजुअल एक हीरो पे बनाया है, सलमान खान। उनके चश्मे में सिर्फ एक ही आदमी दिखता है, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, खान ही खान, और बाकी कोई नहीं दिखता है। भारत मूवी बनाया था, इसका प्रीवियस मूवी है, ज़बरदस्त तरीके से पीटी। जनता जनार्दन ने नकार दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पे नहीं चढ़ेगी। उसके बाद इसी में बनाया था सुल्तान बनाया। सुल्तान इसलिए चल गई कि जो स्टोरी थी वो रियल थी और रील में फैक्ट पड़ गई, इसीलिए मूवी चल गई। और उस समय जो प्रोपेगेंडा था इस देश में वो इस तरह का नहीं था। उस समय सब लोग मानते थे कि सलमान खान इस देश का भगवान है, शाहरुख खान इस देश का भगवान है, सैफ अली खान इस देश का भगवान है। लेकिन जनता जनार्दन को पता चला, ओहो ये तो दोगले लोग हैं यार, दोगले लोग हैं। अगर इतना ही इन लोग में दम है कि हाँ मेरे चेहरे पे मूवी सुपर हिट हो जाएगी, तो अभी एक बड़ी सी बड़ी वाली इतनी बड़ी फिल्म पेंडुलम की तरह लटक रही है, सूर्यवंशी। उसमें बड़े बड़े कलाकार लोग चरस चीलम गांजा फूंक के एक्टिंग करके काम किए हुए हैं। करण जौहर की सांसें फूल रही है, वेंटिलेशन पे है कि फिल्म सुपर हिट होगा कि नहीं होगा। वो फिल्म को सुपर हिट नहीं हो पा रहा है। वो छू भी नहीं रहे हैं कि इस मूवी को वेब सीरीज पे दूं, OTT प्लेटफॉर्म पे दूं या मल्टीप्लेक्स पे दूं। जहां जाएंगे लोग कुदाल लेके खड़े हैं कि जैसे मूवी आया कि कब्र खोद देना है। जो लोग कुदाल नहीं लिए हैं वो माचिस लेके खड़े हैं कि फूंक देना है इस मूवी को, क्योंकि जानते हैं
कि ये चर्सी गंजेड़ियों के पैसे से ये मूवी बनी है। जो तुम मूवी नाम दिए हो सूर्यवंशी, इतना टैलेंट वर्ड, इतना पवित्र नाम, सूर्यवंशी नाम सुनने ही अजीब से एक एनर्जी आ जाती है। तो ये नाम दिया जी, लेकिन जिसमें जितने भी हैं वो सब चिलम लगाने वाले लोग हैं। वो जान गया है जनता, अगर दम है तो लॉन्च कर दे। तिवारी भैया, आपने लक्ष्मी की बात की, लक्ष्मी हो, सूर्यवंशी हो, तांडव हो, हर नाम हमेशा से हिंदू सभ्यता से लिया गया है। अगर तांडव की बात करें तो भगवान श्री शंकर का वो है, लक्ष्मी माँ का लिया गया, सूर्यवंशी लिया गया, सूर्यवंशी श्री प्रभु राम से लिया गया। एक बात ये बताइए कि जिस तरह से इस मूवी के अंदर, इस वेब सीरीज़ के अंदर हमेशा से राइट विंग को पूरी तरह से बहुत नीचा दिखाया गया, लेफ्ट विंग को आगे दिखाया गया, क्या आप समझते हैं कि इसमें लेफ्ट विंग का भी कहीं ना कहीं हाथ है इस वेब सीरीज़ को लाने में? बिल्कुल। देखिए, मैंने अब क्या बोला कि जो प्रोपेगेंडा ग्राउंड जीरो पे डिलीवर नहीं हो रहा है, उसी प्रोपेगेंडा के सूटकेस को, उस मनी को, उस अमाउंट को दूसरे रास्ते से लाके वेब सीरीज में, सीरियल में, धारावाहिक में, स्टैंड अप कॉमेडी में, इन चीज़ों में बांटा जा रहा है कि आप अब इस तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। अभी जाके बोले ना जेएनयू में कोई कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंसान, जैसे बोलेंगे ना जूता खोल के 10 जूता, भाग यहाँ से, भाग यहाँ, ऐसे लोग बोलेंगे, भाग यहाँ से। कन्हैया कुमार गया था बिहार में, अच्छे क्वालिटी के जूते चप्पल से बरसात हुआ क्योंकि अब जनता जान गई है कि ग्राउंड जीरो पे जैसा कुछ किया आपने तो हम चप्पल जूते से बरसात कर देंगे। अभी आपने देखा ना भोपाल में मुन्नवल राणा को ऑन द स्पॉट वैक्सीन दिया गया, वैक्सीनेशन चल रहा है, ऑन द स्पॉट वैक्सीन। भोपाल के लोगों ने ऑन द स्पॉट प्राइमरी, जैसे देखा कि ये कीड़ा उधल रहा है तो ऑन द स्पॉट इंजेक्शन दिया। कोर्ट में जाके बोल रहे हैं गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं होगा। तो ऑन द स्पॉट उसको अगर वैक्सीन नहीं दिया जाता तो क्या होता? कल को भोपाल में जाता, पुणे, नागपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहीं पे भी जाता और उस तरह का जहर उगलाता। तो अब ये नहीं करेगा। उस 1 मिनट उसी से अब सारे स्टैंड अप कॉमेडी समझ गए हैं कि ओहो, जिस तरह का कीड़ा मुनव्वल राणा में है वही कीड़ा तो हम चिलगोजों में भी है, तो हम भी इसका कुछ बोलेंगे नहीं तो वरना दिल्ली वाले तो अच्छा सा वैक्सीन रखे हैं, हरियाणा वाले अलग से वैक्सीन रखे हैं, यूपी में तो घर घर में वैक्सीन रखा हुआ है।